ट्वेल्थ क्लास इंट्रोडक्शन बूस्टर बैच में आप सभी का स्वागत है भाई। नमस्कार। ये बैच रहने वाला है आपका कम्प्लीटली बिहार बोर्ड पर आधारित और जो कवर करता है सभी विषयों के क्वेश्चन बैंक को। ठीक है, नीचे देखिएगा कुछ और भी चीज़ें लिखी हुई है जो आपको पढ़ना चाहिए। वो कहते हैं ना, हम लोग ये बिहार बोर्ड का बैच है जो हिंदी मीडियम में रहने वाला है और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेशन को कवर करता है। ठीक है, बाकी देखिएगा आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब है गुरुजी आज तक हमने चैप्टर 1 से 6 तक कर लिया है। दिस इज द रीजन कि आज हम 7वां चैप्टर ओ सदानीरा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आइए हमारे साथ शुरू करते हैं 7वां चैप्टर का। ओ सदानीरा चैप्टर रहने वाला है। बाकी आप लोग पीछे से पढ़ के आए होंगे क्योंकि हमने पहले ही चैप्टर का नाम अनाउंस करके रखा था। आप लोग पढ़ के आए होंगे। बाकी देखते हैं पहला सवाल क्या रहने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। आप लोग भी तैयार रहिए आंसर करने के लिए। अगर दिखेगा तो बोलिएगा। पहला सवाल 1 मिनट आ गया है स्क्रीन पे। कहते हैं कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक महाशय कौन है, किसने लिखा है इस चैप्टर को। ऑप्शन पढ़ने का काम कीजिएगा। मोहन, राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, उदय प्रकाश या फिर नामवर सिंह। सबने कहा गुरुजी इसका आंसर जो रहने वाला है जगदीश चंद्र माथुर रहने वाला है। ठीक है, सी में जो है जगदीश चंद्र माथुर रहने वाला है। बाकी ये सवाल 2012 में पूछा गया था। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग का सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल आपसे कहता है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। और हमारे बहुत शिकारी फिर एक्टिव हो गए हैं। उनका कहना है गुरुजी जगदीश चंद्र माथुर का कौन सी रचना है ओ सदानीरा रहने वाला है। काहे रहने वाला है, क्योंकि यही वो चैप्टर है जो 12th की हिंदी में जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। हम लोग पढ़ के आए हैं, चूँकि आपने पहले ही बताया था एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है जिसका नाम 7वां है। और ये बातचीत, तिरीच, हंसते हुए अकेलापन, ये सब इलॉजिकल ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाकी ये 2018 का क्वेश्चन है। ये भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था। इस बात को रखिएगा ध्यान में। एक बार और आपको बताते हैं इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। तो इसके आंसर में लिखिएगा ओ सदानीरा, बी नंबर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल सीधे स्क्रीन पे शो होगा। कहते हैं कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, यानी कि बहुजन संप्रेषण का माध्यम जो था, ये पुस्तक का नाम है, वो किसने लिखा है आप लोग हमें बताने का काम कीजिए। जयप्रकाश नारायण जी ने लिखे हैं, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं, यही जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, और या फिर मलियज ने लिखे हैं या फिर मोहन राकेश ने लिखे। किसने लिखा बताइए आप लोग। तीसरा का आंसर ना, हाँ पता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी को लगाते हैं क्योंकि राइटर साहब है। बात सही है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको चैप्टर पता नहीं रहेगा। बाकी देखिए 2020 का सवाल है जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, तैयार हो कि आप लोग भी तैयार हो जाइए अपने अपने आंसर को टिक करने के लिए। भाई साहब चौथा सवाल आपके साथ है। कहते हैं कि ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है। अच्छा, विधा जब भी पूछे ना तुम लोग एक्टिव हो जाना इस बात को लेकर कि ये नाटक है कि आत्मकथा है कि निबंध की कहानी है, इस टाइप में कौन सा टाइप बनता है, इस बात को बताने के लिए तैयार रहना। चौथा क्वेश्चन आपके साथ है, आंसर कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है या फिर कहानी रहने वाला है। सबने कहा गुरुजी ये तो निबंध ही रहने वाला है, क्योंकि ओ सदानीरा में जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से राइटिंग स्टाइल है इसका, इससे पता चलता है गुरुजी ये निबंध ही रहने वाला है। बाकी आप लोगों ने लेखक परिचय में जो पढ़ा होगा उससे भी स्पष्ट होता है कि ये निबंध ही है। ठीक है, याद करिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल 21 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है, 23 के फर्स्ट सिटिंग में भी पूछा है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद बनता है कि आगे भी पूछा जाए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो 5वां सवाल अब आपके साथ आने वाला है स्क्रीन पे। अच्छा, अभी आपको विजिबल है कि नहीं बताइए हमको थोड़ा सा। बाकी हम दिखा रहे हैं, ऊपर करते थोड़ा सा। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, बताइए मन कैसे ताल है। एक थाल पंक्ति है, सीधे आपके चैप्टर से ही ये पंक्ति उठाया गया है। कैसा ताल है ना, ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सीधे चेक करिएगा और आपको आंसर पता चलेगा कि गहरा था, छोटा विशाल था, उथला और छिछला था या गहरे और विशाल थे। सबने कहा गुरुजी ये मन जो है ना, इसकी जो चर्चा मिलती है चैप्टर में उसमें ये पता चलता है कि ये गहरे और विशाल ताल था। बाकी याद कर लेना है आपको। और 2021 में पूछा है, इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, घ नंबर। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल छठा रहने वाला है आपके साथ ना।
तुम लोग एकदम तैयार हो आंसर करने के लिए, समझ में आ रहा है, एकदम फुल तैयारी में आए हो आज। देखो, क्योंकि इससे पहले का जो भी चैप्टर हमने कराया उसमें आप लोगों ने इतनी सक्रियता नहीं दिखाई थी, लेकिन 7वां सवाल में आप लोग एकदम तैयार हो, आंसर फटाफट कर रहे हो। इस चीज़ से पता चल रहा है कि आप लोग फुल तैयारी में आए हो। ठीक है, देखते हैं, हाँ तैयारी में तो आओगे, आगे एग्जाम है। छठा देखिएगा, ओश द नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 ईस्वी की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोधी रूप नदी की बाढ़ याद आई होगी। कुल मिला के क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है कि ओश द नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर 1962 का जो बाढ़ जिसने भी देखा है उस दृश्य को देख करके रामचरितमानस का वो कौन सा दृश्य है जो आपको याद आता है, बताइए ना। तो पहला है लक्ष्मण का, भरत का, राम जी का, कैकेयी जी का। अब बताइए छठा का आंसर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि वो सदानिर्सिक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। किसके क्रोध रूपी बताइए, माता कैकेयी के ना। अब समझ में आया, आप लोग एकदम माता कैकेयी का आंसर लगाए क्यों जा रहे हो उस समय से, क्योंकि यही आंसर रहने वाला सी नंबर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखिए, आपको अजम्पशन नहीं लेना है, आपको अजम्पशन नहीं लेना, अपना मन से नहीं लगाना है कि गुरुजी एकदम लक्ष्मण जी को लगा दीजिए पूरे गुस्सैल स्वभाव के थे, बिल्कुल नहीं, उत्तेजित स्वभाव के थे, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर में मेंशन किया गया है उसी चीज़ को आपको आंसर करना है, इसलिए ग लगाइएगा। 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल अब आपके साथ आ रहा है, आप लोग भी तैयार हो जाओ फटाफट आंसर करने के लिए। 7वां सवाल, हाँ विजिबल हो गया, अब दिखा है। 7वां सवाल देखिएगा, कहता है कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था। सबने कहा गुरुजी कहाँ स्थापित किया था, इसका आंसर हमें बताइए। इसका आंसर होगा सब पाटलिपुत्र नालंदा में, जो नहीं होने वाला है। सासाराम भभुआ भी नहीं होगा, वैशाली राजगीर भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आपने जो चैप्टर में पढ़ा है बहरवा, मधुबन और भितिहरवा में जो इसका आंसर रहने वाला है, डी नंबर टिक करके रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 8वां सवाल कहते हैं कि सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी, मतलब वो कौन था जो भितिहरवा में जिसका पूरा चलता था। देखिएगा, रायसन साहब का चलता था, रेयन साहब का, या कि सैंकी साहब की, एमन साहब की, किसका चलता था। सबने कहा गुरुजी किसका चलेगा, ये एमन साहब जो नाम है ना हमें छा गया, हमें याद है, इसलिए एमन साहब ही आंसर रहने वाला है। बाकी ये 2022 का सवाल है, इसलिए तैयार रहिए, आगे के लिए आगे भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं 9वां सवाल की ओर, सीधे आते हैं 9वां सवाल की ओर। 9वां सवाल आपसे कहता है कि आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए। आईसीएस पता है ना, आईसीएस का एग्जाम आपको क्या कहते हैं चैप्टर में मेंशन किया गया है। आईसीएस की एग्ज़ाम परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद जगदीश चंद्र माथुर प्रशिक्षण के लिए कहाँ गए थे ना। ये आपके इंग्लैंड गए थे, जापान गए थे, अमेरिका गए थे या फ्रांस गए थे, कहाँ गए थे बताइए आप लोग। बाकी 9वां का आंसर आपका रहने वाला है ख नंबर, जिसको अमेरिका कहते हैं। अमेरिका गए थे आईसीएस में, जब वो उत्तीर्ण हो गए तो क्या कहते हैं जगदीश चंद्र माथुर प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया था। बाकी आप लोगों ने देखा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये 9वां तो खत्म हुआ भाई, 9वां खत्म हुआ है, तुम लोग लग रहा है कि 9वां अभी और होगा, खत्म हो चुका है। 10वां देखिएगा, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में, मतलब वो कौन सा चैप्टर है जिसमें गंडक नदी की चर्चा मिलती है। अरे तुम लोग को तो गंडक नदी के बारे में बढ़िया से जानकारी होगा ना, बगली से गंडक नदी निकलता है तो जानकारी होगा ही। अच्छा, जो बेगूसराय जिला का नहीं होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। ये दिक्कत क्या होगा, मतलब उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होगा उससे। हम लोग तो दिन रात देखते हैं, क्योंकि हम लोग बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, आपको पता ही है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में, वह कौन सा चैप्टर जिसमें गंडक नदी की चर्चा होता है। बेगूसराय वाले तो पूरा एकदम जानता होगा ना। देखो ऑप्शन नंबर ए, ओ सदानीरा, अर्धनारीश्वर, रोज या तीर्थ। सबने कहा गुरुजी ये सब ऑप्शन इलॉजिकल है, बाकी रहने वाला ओ सदानीरा, क नंबर 10 का क। 11वां सवाल आपके साथ आ रहा है। 11वां सवाल, 1 मिनट भाई ऊपर करते हैं। 11वां सवाल, हाँ, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, बताइए ना, किसके लिए धांगर को हम लोग लाए थे। 11 नंबर, ये देखिए चैप्टर में मेंशन है इसलिए क्वेश्चन आया है। नील की खेती के लिए, मखाना की खेती के लिए, मक्का की खेती के लिए, इनमें से कोई नहीं। सर ने कहा उसको नील की खेती करवाना था भाई, इसलिए लेके आया था। 23 में पूछा है सवाल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे पूछा जा सकता है। 12वां सवाल देख लो, ये तीन कठिया प्रणाली समझा है, तीन कठिया प्रणाली।
ये अंग्रेजों का था, याद है ना, तिनकठिया प्रणाली। और किसके ऊपर लगा था या किस विषय से ये बिलोंग करता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कहता है कि तिनकठिया प्रणाली की प्रथा का संबंध किससे है। सबने कहा गुरुजी हींग नाम का कुछ थोड़ी था, कपास भी नहीं था, रंग भी नहीं था। हमको पता है कि अंग्रेज बादशाह बड़ी क्या कहते हैं नील की खेती लेके काम करवाता था, तो नील की खेती के लिए वो लोग काम करवाता था, तो नील का ही इसका आंसर आने वाला है। ग नंबर टिक कर लीजिएगा, बाकी चैप्टर में भी यही मेंशन किया गया है। ठीक है, 12 नंबर हो गया इस तरह से। 13वां देख लेना, 13वां, हाँ लास्ट सवाल है। ठीक है, देख लो, ये 24 का सवाल है और इससे पहले जो पूछा गया था वो भी 24 का ही था। लेटेस्ट सवाल है, तिनकठिया प्रणाली नील की खेती के लिए 24 का सवाल। बाकी ये सवाल भी देखना, ये भी है आपका, आपस में धांगर किस भाषा में बातचीत क्या करते थे, वो कौन सी भाषा थी जिसमें सब बतियाते रहता थी। धांगर सबको लाया जो था ये क्या कहते हैं नील की खेती के लिए ना, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता था। सबने कहा गुरुजी कौन सी भाषा का प्रयोग करेगा, या मणिपुरी था क्या, बिल्कुल नहीं, ब्रजबुली भी नहीं था, मिश्रित बुंदेली भी नहीं था। अरे इसका आंसर तो मिश्रित ओरांव रहने वाला है। ग नंबर टिक कीजिएगा, बाकी 2024 का ये सवाल है। तो देख लो, खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, नहीं है अब सवाल नहीं है। ठीक है, 7वां चैप्टर कंप्लीट खत्म है। अब जब भी आपसे मुलाकात होगा क्वेश्चन क्या कहते हैं, जब भी आपसे मुलाकात होगा 8वां चैप्टर के साथ होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 के साथ होगा। 1 मिनट भाई, लिखा काहे नहीं रहा, रुक जाओ। जब भी मुलाकात होगा, 1 मिनट भाई रुक जाओ, जब भी मुलाकात होगा चैप्टर नंबर 8 के साथ होगा। ठीक है, तो बाकी चलता हूँ 8वां चैप्टर में सीधे मुलाकात करते चलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।